नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार जो हिस्ट्री से रिलेटेड टाइम जब बताया जाता है तो उसमें आपने देखा होगा जैसे 520 बीसी या 620 ईसा पूर्व ईसवी, 642 या 720 एडी, इस तरह से टर्म्स यूज होती हैं। इनका क्या मतलब है, ये कहां से आई, क्या सही है, इनके बारे में क्या गलत है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, मैं इसको डायग्राम के जरिए आपको समझाऊंगा। साथ ही आपको एग्जांपल्स के जरिए भी समझाऊंगा कि समय की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। तो बहुत कुछ इस छोटी सी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। वीडियो देखिएगा आखिर तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। ये जूलियन और ग्रेगोरियन, ये क्या है, इन कैलेंडर के अंदर जो पूरा समय है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय और दूसरा है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो जो पहले का समय है उसी को बोलते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय है, उसके लिए हम डिनोट करते हैं बीसी, जिसको हिंदी में बोला जाता है ईसा पूर्व। तो ये है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। फिर है दूसरी टर्म एडी। एडी को बोला जाता है आफ्टर डेथ। बीसी को बिफोर क्राइस्ट और एडी को आफ्टर डेथ, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका जो फुल फॉर्म है वो आफ्टर डेथ नहीं होती है। लोग जनरल लैंग्वेज, जनरल टर्म के अंदर इसको ऐसे बोल देते हैं, उनको पता नहीं है। इसका एक्चुअली मतलब होता है एनो डोमिनाई, जिसको हिंदी के अंदर बोला जाता है ईसवी। तो एनो डोमिनाई जो है वो एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का जो मतलब है वो होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी कि हमारे ईश्वर के वर्ष में। ईश्वर के वर्ष में मतलब क्या हो गया, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। अब इसी को मैं आपको एक डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूं कि ये हमारी पूरी एक हिस्ट्री टाइमलाइन है। इस हिस्ट्री टाइमलाइन के अंदर ये जो सेंटर में है ये है ईसा मसीह का जन्म। तो इसे आप मान लें, जैसे हमारी मैथमेटिक्स में भी जो है वो लाइन होती है, नंबर लाइन होती है, उसमें इधर जीरो होता है, फिर इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सेम टू सेम वैसे हिस्ट्री टाइमलाइन है। इसमें सेंटर में जो शून्य है ये ईसा मसीह के जन्म को डिनोट करता है। अब इसके बाद जो समय है वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, 1 2 3 5 6 2020 2021। इसी तरह से टाइम जो है वो इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगा, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो इधर वाला समय है इसको बोला जाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में इसको बोला जाता है ईसा पूर्व। और जब कोई यहां से यहां तक का जितना भी कोई साल होगा तो उस ईयर को लिखा जाएगा, जैसे साल हो गया 2020 बीसी, तो साल उसके बीसी लिखना जरूरी है। अगर आप इस साइड का कोई भी टाइम लिखेंगे तो उसके साथ में बीसी लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने साथ में बीसी नहीं लिखा तो वो ये वाला साल माना जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी इस वाले साल के साथ में कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है। हम सिर्फ 1980 लिख देंगे, सिर्फ हम 2020 लिख देंगे, सिर्फ 630 लिख देंगे तो वो एडी वाला टाइम माना जाएगा ऑटोमेटिकली। और एडी लिख भी देंगे तो वो और भी अपने आप में पूरा हो गया। लेकिन अगर इससे पहले का समय लिख रहे हैं तो साथ में बीसी लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गई हमारी की पूरी एक टाइमलाइन। इसको हिंदी में ईसा पूर्व और इसे हिंदी में ईसवी। लेकिन जब ये शुरुआत से तो ठीक है, इस तरह का ये टाइम चलता रहा, लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि अगर हम देखें इस सिस्टम को तो ये क्रिश्चियन बेस्ड टाइमलाइन लगती है, क्योंकि जीसस के जन्म के हिसाब से इस पूरी टाइमलाइन को बनाया। अब जो लोग क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते वो कहते हैं कि भाई हम इस तरह से समय को क्यों डिफाइन करें, तो हम तो इसको नहीं मानेंगे। तो बाकी सब लोगों ने इस पर ऐतराज जताया। तो फिर उसके बाद एक नई टर्म बनी और उस नई टर्म को बोला जाता है ये बीसीई, यानी बिफोर कॉमन इरा, और सीई यानी कि कॉमन इरा। तो सिर्फ इतना ही है, सिर्फ नाम बदल गया है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। इस समय से पहले का समय है बिफोर कॉमन एरा
और इस समय के बाद का समय है आपका कॉमन एरा। अब इन्हीं सबको हम समझते हैं छोटे से 2 एग्जांपल्स के जरिए। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है कि जो महावीर थे उनका जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व में। तो अब बताइए अब उनको टोटल कितने साल हो गए हैं जन्म के लिए। तो जो सेम टाइमलाइन यहाँ पर बनी थी वही टाइमलाइन हम यहाँ पर बना लेते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम बनाइए, आप देख सकते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम को हम यहाँ पर जो है डिपिक्ट कर देते हैं 599, क्योंकि ईसा पूर्व है तो इसलिए मैं इसको 0 से इधर रखूंगा। तो सपोज यहाँ कहीं आ गया 599 ईसा पूर्व, और आज हम खड़े हैं 2021 के अंदर। तो यानी हमें टाइम कैलकुलेट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इतना जो टाइम है तो उसमें क्या होगा, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम प्लस हो जाएगा, इसलिए इनको हम प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 2620 साल। यानी कि 2620 साल पहले महावीर जी का जन्म हुआ था। अब एक दूसरा केस है जिसके अंदर क्या है कि जैसे भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को, तो अब आज बताओ कितने साल हो गए उसे। अब अगर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम को डिपिक्ट करें इस टाइमलाइन पे तो वो यहाँ कहीं आएगा, यानी कि 1947, क्योंकि इसके आगे एडी कुछ नहीं लिखा है या बीसी भी नहीं लिखा है तो वो एडी ही है, और 2021 भी। अब दोनों के दोनों साल जो है देखिए वो इस 0 के एक ही साइड में आ रहे हैं। तो अब हमें जो टाइम निकालना है वो हमें यहां से यहां तक का टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे टाइम में से हमें इतना टाइम माइनस करना होगा, उससे इतना टाइम आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको माइनस करेंगे और 74 साल 2021 में 15 अगस्त को आजादी को हो जाएंगे। तो ये जो है इस तरह से टाइमलाइन है, बहुत आसान था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़ा रहिए चैनल के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।